एडजेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 31, द फ्यू डेज आई पास्ड इन हिज कंपनी वर एक्साइटिंग। देखो, सबसे पहले फ्यू आ जाए तो पहले चेक कर लो कि जब भी फ्यू आए उसके बाद कोई काउंटेबल नाउन होना चाहिए, क्योंकि फ्यू का यूज हमेशा काउंटेबल के साथ होता है, चाहे फ्यू हो, ए फ्यू हो या द फ्यू। डेज आपके काउंटेबल है, मतलब फ्यू का यूज यहाँ तक सही है। अब चेक कर लो क्या द फ्यू बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि हमारे पास तीन क्राइटेरिया होते हैं, द फ्यू का यूज हो सकता है, ए फ्यू या फिर फ्यू का। अब समझना, द फ्यू डेज, वो दिन, आई पास इन हिज कंपनी, जो मैंने इस कंपनी में बिताए थे, वर एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग थे। अब समझना, द फ्यू कोई स्पेसिफिक चीज को बताता है। मान के चलो कोई एक व्यक्ति है जिसने 3 साल मतलब 3 इयर्स किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम किया, मान लो यूक्लिड कैंपस। उसे यूक्लिड कैंपस में काम करके बहुत मजा आया, किसी रीजन की वजह से उसे वो जाना पड़ा, कोई भी रीजन हो सकता है, इसलिए उसने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से उसने कहीं और ट्रांसफर ले लिया, तो वो कहीं और चला गया। फिर वो वहां जाके सोच रहा है, वो दिन जो मैंने यूक्लिड कैंपस में बिताए थे, वो दिन मेरी लाइफ के बहुत ही एक्साइटेड भरे दिनों में से एक थे। तो यहाँ पे उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड कहीं स्कूल में किया होगा, कॉलेज में किया होगा, अलग अलग कंपनीज में किया होगा, लेकिन वो उन स्पेसिफिक दिनों के बारे में बात कर रहा है जो दिन उसने यूक्लिड कैंपस में बिताए थे। और जब कोई चीज स्पेसिफिक होती है, वहां पे हम या तो द फ्यू का यूज करते हैं या फिर द लिटिल का। द फ्यू का यूज काउंटेबल के साथ, लेकिन ये अनकाउंटेबल होता तो मैं द लिटिल लगाती। इसका मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू हैवी रेनफॉल a few students came to the class। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, बहुत तेज बारिश होने की वजह से, a few स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट क्लास में आए थे। अब मुझे एक बात बताओ, जब बहुत तेज बारिश होगी, पानी यहाँ तक भर जाएगा, तो हम क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे कि ना के बराबर बच्चे, राइट, क्योंकि बच्चे आ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत तेज बारिश होने की वजह से बहुत ही कम, ना के बराबर बच्चे क्लास में आए थे, इसलिए हम पे फ्यू नहीं, हम ओनली फ्यू का यूज करेंगे। तो ए फ्यू नहीं होगा, फ्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है बहुत तेज बारी भरकम बारिश हो रही है। अगर हैवी वर्ड यूज नहीं करता तो मैं ए फ्यू सही लगाती, क्योंकि बारिश हो रही थी इस वजह से कुछ बच्चे आए थे, लेकिन बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी तो ना के बराबर बच्चे आए थे, इसलिए फ्यू वर्ड का हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एरर होगा। थर्ड है, in spite of heavy rainfall few students came to the class। in spite of heavy rainfall, in spite of का मतलब है के बावजूद, heavy rainfall मतलब बहुत तेज बारिश होने के बावजूद कुछ बच्चे क्लास में आए थे। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर बारिश होगी, बहुत तेज हो रही है, तुम यही मान के जाएंगे कि ना के बराबर बच्चे आएंगे, लेकिन बहुत तेज बारिश होने के बावजूद भी, केवल इन स्पाइट ऑफ मुझे ये बता रहा है कि तेज बारिश होने के बावजूद भी कुछ बच्चे क्लास में आए थे, मतलब आ फ्यू स्टूडेंट। अगर इस सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ को हटा दूं तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, ड्यू टू हैवी रेनफॉल फ्यू स्टूडेंट्स केम टू द क्लास। बट इन स्पाइट ऑफ होने की वजह से फ्यू नहीं आ सकता, अब ए फ्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ बहुत तेज बारिश होने के बावजूद भी कुछ बच्चे क्लास में आए थे, ये इस तरीके के सेंटेंस में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकती। क्यों भाई? बिकॉज देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में, देयर इज अ लिटिल मिल्क, क्योंकि थोड़ा सा दूध है रेफ्रिजरेटर में। मुझे एक बात बताओ बेटा, एक चाय बनाने के लिए कितना दूध चाहिए? बेसिकली हमें हमें जो पानी और दूध का रेशियो चाहिए होता है वो हाफ हाफ चाहिए होता है, मतलब 50% पानी 50% दूध, तब जाकर उससे चाय बनती है, क्योंकि थोड़ा सा पानी थोड़ा सा दूध, उसमें चाय जो भी आप डालते, चाय पत्ती, शक्कर, अदरक, इलायची जो भी डालो वो डाल के फिर चाय बनती है ना। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि हमारी जो मम्मा होती है वो पानी नहीं डालती है, केवल दूध वाली चाय बनाती है, लेकिन बेसिकली चाय तो ऐसे ही बनती है, आधा पानी आधा दूध, तब जाके चाय बनती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक कप चाय में आधा कप पानी आधा कप दूध चलेगा, लेकिन एक कप चाय पीता कौन है? हम तो भाई थोड़ा पौन सा कप भर के दे देते हैं, ना पूरा फुल होता है ना आधा होता है, थोड़ा सा दूध थोड़ा सा चाय। तो मतलब एक कप चाय बनाने के लिए थोड़ा सा दूध की जरूरत होती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये बंदा बोल रहा है कि मैं चाय बना ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत कम दूध है रेफ्रिजरेटर में। अगर थोड़ा सा दूध होता, आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, अगर थोड़ा दूध होता तो चाय तो बन जाती ना, राइट। इसका मतलब दूध नहीं था, ना के बराबर था, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लिटिल। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं चाय नहीं बना सकती क्योंकि ना के बराबर दूध है रेफ्रिजरेटर में।
लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, देना ना देना बराबर है। ए लिटिल का मतलब है थोड़ा, और द लिटिल का मतलब होता है कोई भी चीज जो स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ब्रॉट लिटिल मिल्क फॉर हर चाइल्ड। वो लेके आई थी ना के बराबर दूध अपने बच्चे के लिए। एक बात बताओ, एक माँ है, वो अपने बच्चे को दूध लेके आ रही है क्योंकि उसका बच्चा भूखा है। तो अगर वो दूध लेके आएगी, थोड़ा बहुत तो लेके आएगी ना, या ना के बराबर दूध लाएगी या दूध लेके आएगी, थोड़ा दूध लेके आएगी ना। तो ना के बराबर और लिटिल मिल्क होगा। ब्रॉट वो लेके आई थी आ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध फॉर हर चाइल्ड अपने बच्चे। तो वो अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध लेके आई थी। राइट, ना के बराबर दूध तो हो ही नहीं सकता। ना के बराबर दूध कौन सी माँ जो पिलाती है बोलती है ना के बराबर दूध लेके आए। ना के बराबर दूध का मतलब है एक बूंद, जैसे एक बूंद जीवन की, एक बूंद दूध की। राइट, तो एक बूंद दूध से किसका पेट भरता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा मिल्क, शी बॉट जो लेके आई थी फेल डाउन, गिर गया। ये अपने बच्चे के लिए दूध लेके आ रही थी। जो दूध, जैसे मान लो इनके रेफ्रिजरेटर में 5 किलो दूध भरा पड़ा है। अब आप कहोगे मैम रेफ्रिजरेटर में तो बहुत कम दूध था। हाँ, सासू माँ ने छुपा के रखा था। 5 लीटर दूध है, तो 5 लीटर दूध में से वो एक छोटा सा बॉटल अपने बच्चे के लिए भर के ले आई। ठीक है, बॉटल बॉटल ये मिल्क बॉटल हो गई जिसको भर के लेके आ रही है। अब वो क्या हो रहा था, वो आते वक्त मेरी क्लास देख रही थी, उसका ध्यान नहीं था, तो रास्ते में उसका पैर टकरा गया, तो जो दूध की बॉटल थी ना वो गिर गई, मतलब दूध है वो फैल गया। तो जो दूध वो लेके आई थी वो गिर गया। तो कौन सा दूध, वो दूध जो लेके आ रही थी। तो पता है ना मैं कौन से दूध की बात कर रही हूँ, मैं उस दूध की बात कर रही हूँ जो मैं अपने बच्चे के लिए लेके आ रही थी, स्पेसिफिक दूध। और जब कोई चीज स्पेसिफिक हो जाती है तो हम द लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ए लिटिल। मैं सब दूध की बात नहीं कर रही, मैं केवल उस दूध की बात कर रही हूँ जो मैं बच्चे के लिए लेके आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेरी गेट इज फर्दर देन टॉप फाटक फ्रॉम हियर। ये बोल रहा है अजमेरी जो गेट है ना, वो मेरे यहाँ से अजमेरी गेट दूर है, इसकी बजाय टॉक फाटक की बजाय। जैसे अगर मैं अपने घर से चलूं तो टॉक फाटक मेरे नजदीक पड़ेगा और अजमेरी गेट काफी दूर पड़ेगा, ये बोल रहा है। तो अजमेरी गेट मेरे यहाँ से काफी दूर है, किसकी बजाय, टॉक फाटक की बजाय। तो टॉक फाटक नजदीक है और अजमेरी गेट काफी दूर है। जयपुर में जो बच्चे रहते हैं वो जानते हैं भाई अजमेरी गेट और टॉक फाटक। ठीक है, अब समझना सबसे पहले बेटे दो वर्ड होते हैं, ये पहले भी क्वेश्चन आया था इस तरीके का, मैंने आपको बताया था फर्दर और फर्दर। जब इसमें एफ ए आर आता है फर्दर, इसका मतलब होता है दूरी। जब हम दूर डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं तो एफ ए आर वाला वर्ड लेते हैं। लेकिन एफ यू आर वर्ड का मतलब है के अलावा। जैसे मैंने कहा कि मैं आइसक्रीम के अलावा चॉकलेट भी लूंगी, मैं चॉकलेट के अलावा कैंडीज भी लूंगी, मैं एडजेक्टिव की क्लास लेने के अलावा मैं सारा इंग्लिश का क्लास भी लूंगी। राइट, के अलावा। तो यहाँ पे हम अलावा की सेंस में तो बात कर ही नहीं रहे, हम बात करें दूरी के सेंस में। तो अजमेरी गेट दूर है किसकी बजाय, टॉक फाटक की बजाय। कहाँ से, यहाँ से। तो दूरी के लिए हम एफ यू आर नहीं एफ ए आर टी एच आर का यूज करते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जब भी ये क्वेश्चन में वर्ड आए तो एक बार चेक कर लो फर्दर और इसकी स्पेलिंग फर्दर से कि भाई सही है या गलत। अक्सर ऐसा होता है कि एग्जामिनर एफ यू आर की जगह एफ ए आर लिख कर देता है, एफ ए आर जब जहां पे यूज करना होता है उसकी जगह एफ यू आर लिख कर देता है। तो एक बार क्वेश्चन चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वन डिस्कस्ड, कोई भी डिस्कस नहीं करेगा द टॉपिक फर्दर। अब इस टॉपिक को, अब दूरी वाला या फिर फर्दर, कोई भी व्यक्ति डिस्कस नहीं करेगा। या तो ये बोल रहा है इस टॉपिक को आगे कोई डिस्कस नहीं करेगा, या इस टॉपिक के अलावा कोई भी टॉपिक, इसको मतलब इस टॉपिक के अलावा कोई भी व्यक्ति अब डिस्कस नहीं करेगा। ये लास्ट टॉपिक है, इसको इसके अलावा आप कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकते। तो दूरी का तो कोई बेटा मतलब हो ही नहीं रहा टॉपिक के सेंस में, तो इसलिए एफ यू आर टी। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ड को लगाते हैं, दूरी हो डिस्टेंस हो, कोई जैसे नाम वगैरह हो, डिस्टेंस साइकिल मोटरसाइकिल की बात आ जाए, ट्रेन वगैरह की बात आ जाए, कोई प्लेसेस से रिलेटेड कोई बात हो तो एफ ए आर लगाते हैं और बाकी सेंस में एफ यू आर लगाते हैं। फ्रॉम पुणे जयपुर आई लाइक द लेटर वन। सबसे पहले देखना बेटा, एक वर्ड होता है लेटर और एक और वर्ड होता है लेटर। अंतर क्या है, टी ई आर इसमें डबल टी, तो दो टी आते हैं इसमें एक टी आते हैं। ये पहले वाला जिसमें सिंगल टी है इसका मतलब है बाद में। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगी, या फिर आप मुझसे बाद में पूछ लेना अगर कोई एरर नहीं समझ आए, कोई दिक्कत आए तो। लेकिन जिसमें डबल टी आते हैं इनका यूज केवल दो चीजों के लिए, चाहे वो दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, दो चीज हो, कुछ भी हो, लेकिन दो के लिए। लेकिन दो में से दूसरी वाली चीज के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, लेटर। जैसे मुझे दो में से मान लो ये दो आपके, जैसे मान लो पेन है तो मुझे दूसरे वाला पेन पसंद है, तो दूसरी वाले पेन को बताने के लिए हम लेटर वर्ड का यूज करते हैं। और अगर कोई चीज पहली वाली आपको पसंद है तो उसके लिए हम इंग्लिश में फॉर्मर वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो पुणे है और जयपुर है।
आपको पुणे पसंद है तो आप बोले फॉर्मर वन, मुझे पसंद क्या है, फॉर्मर वाला, मतलब पुणे। और अगर बाद वाला जयपुर आपको पसंद है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, लेटर। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है LAT यानी LATTER है। पोजीशन के सेंस में जब कोई चीज दूसरी हो तो उस सेंस में हम लेटर का यूज करते हैं। और बाद में टाइम के लिए कि मैं बाद में कॉल करूंगी, बाद में मिलती हूँ, बाद में आऊंगी, बाद में जाऊंगी, तो उसके लिए हम सिंगल टी यूज करते हैं। अक्सर मैं इन बच्चों को इस तरीके से याद करवा देती हूँ बेटा स्टूडेंट्स को कि बेटा जब भी हम दो चीजों की बात करेंगे तो LATT जिसमें दो टी आते हैं, डबल टी वो दो चीजों के लिए यूज होता है, मतलब सेकंड वाले। इस तरीके से हम